नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेजबान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म के दौरे कश्मीर को बताया मायूस कुन। कहा बीजेपी हमेशा आर्टिकल 370 पर करती रही है सियासत। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान इत्तेहाद टूटना शुरू। लोकसभा इलेक्शन से पहले एक दूसरे के बीच आ रही है तलखियां। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने मरकजी जामा मस्जिद में पढ़ाई जुमा की नमाज। 5 माह से ज्यादा के वक्फे के बाद मीरवाइज को नमाज पढ़ाने की मिली इजाजत। और दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मनाया गया यौम ख्वातीन। पीएम ने इस खास दिन पर ख्वातीन को दी गैस सिलेंडर में 100 रुपए की छूट। एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि वज़ीर आज़म का दौरा कश्मीर मुकम्मल तौर पर मायूस कुन था, क्योंकि उन्होंने अपनी तकरीर में मुकम्मल रियासत की बहाली, असेंबली इंतखाबात के इनेकाद और डेली वेज मजदूरों को बाकायदा बनाने के बारे में कुछ नहीं बताया। वज़ीर आज़म के इन इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कि कुछ सियासी जमातों ने अपने सियासी फ़ायदे के लिए आर्टिकल 370 का इस्तेमाल किया है, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा आर्टिकल 370 पर सियासत की है। वही बातें और जो वहाँ लोग सुनना चाहते थे, खासकर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी को लेके। मैं जानता हूँ कि वज़ीर आज़म खुद इलेक्शन का अनाउंस कर नहीं सकते हैं। इलेक्शन का अनाउंसमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन को करना होता है, लेकिन कम से कम वज़ीर आज़म से इतना ही कि जो 31 सितंबर का डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा हुआ है, उसको देखते हुए उससे पहले इलेक्शन होंगे, ये हम सुनना चाहते थे। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड, नॉट हाफ या कोई और मॉडल, फुल स्टेटहुड, जितना हमसे लिया गया उतना हमें वापस चाहिए, उसके बारे में हम सुनना चाहते थे। बेरोज़गारों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम, एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज, उसके बारे में सुनना चाहते थे। डेली वेजरों के रेगुलराइजेशन के बारे में हम सुनना चाहते थे। जो यहाँ पे बिजली की हालत जो दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, हम उस पर सुनना चाहते थे। उस पर भी वज़ीर आज़म साहब खामोश रहे। तो जो हम उम्मीद कर रहे थे, उम्मीद तो हमारी रह गई, और जो हमने सुना वही सुना जो इससे पहले सुनते आए हैं। एक इमोशनल अटैचमेंट थी उसके साथ। पीएम मोदी के दौरे कश्मीर से आम लोगों के साथ साथ सियासी जमातें भी स्टेटहुड और असेंबली इंतखाबात को लेकर मुंतज़िर थी कि शायद मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इन मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सियासी जमातों को मायूसी हुई। अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी बिलाल अहमद शाह ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। साथ ही शाह का कहना था कि अपनी पार्टी के जिम्मेदार फिर से दिल्ली जाएंगे और जम्मू कश्मीर के उन अहम मामलात को सरकार के सामने रखेंगे। हमें ये तवक़्क़ात थे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जो है कश्मीर आ रहे हैं, तो विकसित भारत यात्रा का जो कल उन्होंने यहाँ पर इफ्तिताह किया, और यही था हमारे में कम से कम वो एटलीस्ट इलेक्शन और स्टेटहुड को लेके अपनी कोई बात करेंगे। तो मायूसी तो हुई, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इसको छोड़ेंगे। हम जाएंगे, हमारी पार्टी वादा बंद है, हम फिर दिल्ली जाएंगे, दिन को ही जाएंगे, रात को बाकियों की तरह नहीं जाएंगे, डेपुटेशन के तौर पर, और उनसे ज़रूर जो है स्टेटहुड और इलेक्शन जल्द जल्द है वो अपनी बात रखेंगे।
लोकसभा इलेक्शन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान इत्तेहाद टूटना शुरू हो गया है। एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज पीडीपी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अपने प्रोग्रामों में एनसी क़यादत को निशाना बनाती है। उमर ने पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हालात ने पीडीपी को इत्तेहाद से बाहर कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि वो असेंबली इंतखाबात में इत्तेहाद के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जनूबी कश्मीर की नशिस्त ऐसी पार्टी को नहीं छोड़ेंगे जो पिछले इंतखाबात में तीसरे नंबर पर भी नहीं आई थी। प्रोग्राम के मुताबिक न किसी और के प्रोग्राम के मुताबिक अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करेंगे। हालांकि अपनी जगह मैं आज मुतमईन हूं कि मुझे पता है कि किसने कहां से लड़ना है, लेकिन ऐलान हम तब करेंगे जब हमें सूट करेगा। और जहां तक रही बात, आपने कह ही दिया जो आप कहना चाहते थे कि पीडीपी आउट। ना, पीडीपी को हमने आउट नहीं किया, हालात ने पीडीपी को जो है इस इलेक्शन से आउट रखा। अब आप मुझे बताइए ना, आप साउथ कश्मीर की सीट आप बार बार पूछते हो कि साउथ कश्मीर की सीट पीडीपी को क्यों नहीं। मुझे बताइए ना, अब ये कहाँ की सियासत है कि जो पार्टी तीसरे नंबर पे आई इससे पहले वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में, नंबर 1 पार्टी और नंबर 2 पार्टी दोनों अपना क्लेम छोड़ के तीसरे नंबर की पार्टी को वो सीट दे दें, और जिस सीट पे फिलहाल तो बीजेपी का कोई असर रसूख नजर नहीं आता। बाकी जहां तक कोalition की बात है, कोalition को चलाना या कोalition के मतलब माहौल को सही रखना, ये हर तंजीम की जिम्मेदारी बनती है। मुझे ये बताइए ना, आप उनकी सीटों पे आपको बड़ी परेशानी होती है। प्रोग्राम के मुताबिक न किसी और के प्रोग्राम के मुताबिक अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करेंगे। हालांकि अपनी जगह मैं आज मुतमईन हूं कि मुझे पता है कि किसने कहां से लड़ना है, लेकिन ऐलान हम तब करेंगे। एनसी के जवाब देते हुए पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो काम बीजेपी नहीं कर सकी वो खुद पीएजीडी मेंबर ने किया है। पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पीएजीडी और फिर इंडिया इत्तेहाद से उम्मीदें थी, ये आवाम के लिए बहुत बड़ा धक्का है। महबूबा ने यह भी कहा कि वो एनसी के फैसले से दुखी हैं। उन्होंने कहा कि एनसी ने जो फैसला किया है उसके बारे में हम कांग्रेस से बात करेंगे, कांग्रेस को एतमाद मिलेंगे। इससे पहले जो फैसला किया उससे गोल पोस्ट चेंज कर दिया उन्होंने। जहां हम मिल के बड़े अपोनेंट का मुकाबला करते हैं, आज हमें एक दूसरे के आमने सामने लाके खड़ा किया है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि पीडीपी में भी डाउन बट वी आर नॉट आउट। आपको पता है कि हमने यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास भी एक वक्त में 60-65 सीटें होती थी, मगर लोगों ने फैसला किया नहीं, अब 65 सीटें नहीं देनी है, 16 देनी है। इसी तरह लोगों ने हमें एक बार 3 पार्लियामेंट सीटें दी, उसके बाद फैसला किया नहीं अब एक भी नहीं देंगे। तो मैं समझती हूँ अब हम लोगों के सामने जाएंगे, उनके पास अपना केस रखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की दिल्ली के पार्लियामेंट में आवाज़ पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। इस आवाज़ पे नज़रें खाली जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि 20-22 करोड़ मुसलमानों की भी लगी हैं, जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, जहाँ मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, और 80 करोड़ उन हिंदुओं की भी है जो गांधी के हिंदुस्तान में यकीन रखते हैं, जो नहीं चाहते हैं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो। तो इसलिए हमने आज फैसला किया है कि हम जो हमारे इंडिया अलायंस में है कांग्रेस पार्टी के साथ भी मशवरा करके, क्योंकि हम कोई यकतरफा फैसला नहीं करना चाहते हैं। साबिक एमएलए और पीडीपी के बानी मेंबर मुजफ्फर हुसैन बेग के भाई जावेद हुसैन बेग आज एनसी में शामिल हुए। जावेद बेग का पार्टी हेडक्वार्टर में एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और दीगर सीनियर लीडरों ने पार्टी में इस्तकबाल किया। बेग पहले पीडीपी और बाद में पीपल्स कॉन्फ्रेंस में सीनियर लीडर के तौर पर थे। बेग के साथ साथ शुमाली कश्मीर से उनके कई हामियों ने भी एनसी में शमूलियत इख्तियार की। इस शमूलियत को आइंदा लोकसभा इंतखाबात में एनसी के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है।
जावेद बेग साहब एक बड़े काबिल सियासतदान और एक बड़े माने हुए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं। मैंने अपनी तकरीर में भी आज कहा कि इस बात के बावजूद कि जब कभी हमने असेंबली में उनकी तकरीरें सुनी तो निशाना उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस ही रहता था, लेकिन उनके बोलने का अंदाज़ ऐसा होता था कि बाहर निकल के, हालांकि हमारी मुखालफत ही होती थी वहाँ पे, हम तब भी उनकी तकरीरों की तारीफ़ करते थे। मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है जम्मू और कश्मीर की, इस मौजूदा सियासी सूरत हाल में हम बारामूला के जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जिसमें मैं अकेला शामिल नहीं हूँ, मेरे बेशुमार साथी हैं। मेरे दाएं साइड रियाज अहमद नागू साहब हाजी, इनका ताल्लुक़ भी सियासत से है, ये चेयरमैन म्यूनसिपल कौंसिल बारामूला रहे हैं। मेरे बाएं साइड अब्दुल रशीद मल्ला साहब, ये भी चेयरमैन रहे हैं म्यूनसिपल कौंसिल बारामूला, सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। हम सब ने एक मशवरा किया और एक मशवरे के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे। मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को आज मरकजी जामा मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई। 5 माह से ज़्यादा के वक्फे के बाद मीरवाइज को ये इजाज़त दी गई है। इस मौके पर मीरवाइज ने एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि वो हमेशा से चाहते हैं कि हर मसला अमन से हल हो। मीरवाइज ने यह भी कहा कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना आ रहा है और इस मुक़द्दस महीने का मुकम्मल प्रोग्राम जल्द ही शेयर किया जाएगा। अक़ीदतमंदों ने मीरवाइज पर पाबंदियाँ उठाने पर खुशी का इज़हार किया। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने आज दरगमूला हंदवाड़ा के सैकड़ों समाजी और सियासी कारकुनों का दिल से खैर मकदम किया जब वो बड़े जोश जज्बे के साथ पार्टी में शामिल हुए और उसके अवामी मरकूज एजेंडे की गहरी तारीफ करते हुए शमूलियत तकरीब को पार्टी के सदर सज्जाद गनी लोन की मौजूदगी ने एजाज़ बख्शा, जिन्होंने नए मेंबरान को गर्मजोशी से गले लगाया। साबिक़ एमएलए और सीनियर लीडर एडवोकेट बशीर अहमद डार भी मौजूद थे। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने आज जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा के इबहामा में एक अवामी जलसे का इनेकाद किया, जिसमें पार्टी के सभी लीडरों ने शिरकत की और आवाम से खिताब किया। वहीं इस जलसे में पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर आवाम को दरपेश मसाइल को उजागर किया गया, जिनको हल करने की अपील की गई, जबकि इन दौर इख्तिदार के दौरान किए गए कामों की सताइश की गई। इस मौके पर इलाके के लोगों ने अपने दरपेश मसाइल सामने रखे। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो उनकी पार्टी को आने वाले इंतखाबात में कामयाब करे ताकि उनके सभी मसाइल का आसानी से हल किया जा सके। और आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे की। दुनिया भर के साथ साथ आज पुलवामा में भी यौम ख़वातीन मनाया गया। इस दिन के मनाने का मकसद ख़वातीन को उनके बुनियादी हकूक़ के बारे में आगाही फराहम करने के साथ साथ उनकी हौसला अफजाई करना है। वाज़ेह रहे कि हर साल
8 मार्च को ख्वातीन की समाजी, इक़्तिसादी और सियासी कामयाबियों का एतराफ़ किया जाता है। इस सिलसिले में आज ज़िले पुलवामा के सर्किट हाउस पुलवामा में ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा और महकमे ICDS ने मुश्तरका तौर पर एक तकरीब मुनक़िद की थी, जिसमें मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख्वातीन और लड़कियों ने शिरकत की। इस तकरीब के दौरान नुमाया कारकर्दगी पेश करने वाली ख्वातीन को इनामात से नवाजा गया। इस सिलसिले में SSP पुलवामा PD नित्या ने बात करते हुए कहा कि ख्वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए हम सबको सामने आने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सरकारी सतह पर ख्वातीन को बाख्तियार बनाया जा रहा है, लेकिन अवामी सतह पर भी इनको मजबूत बनाने की सख्त ज़रूरत है। सरकारी सतह पर लेजिस्लेशंस भी हैं, बहुत सारे कानून हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो उनको हक देते हैं उनका, लेकिन जब तक सोसाइटी खुद अहद नहीं करेगी कि हमें सोसाइटी में सबके साथ एक जैसा अच्छा सलूक करना है, सोसाइटी में वुमेंस को लेके अच्छा सलूक करना है और उनके राइट्स जो हैं उनको देने हैं, तब तक सोसाइटी जेंडर इक्वल या सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकेगी। इस साल हम वुमेन एम्पावरमेंट की और इंक्लूजन की बात करते हैं, तो इस साल भी वी रिफ्लेक्टेड ऑन द प्रॉब्लम्स कि अभी क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या वे आउट हो सकता है। ACR साहब ने भी यहाँ पे हिंदुस्तानी फ़ौज ने भी आलमी यौम ख्वातीन का एहतमाम किया। इस सिलसिले में वुसान बटालियन 1 मार्च से 8 मार्च तक ख्वातीन को बाख्तियार बनाने का हफ्ता उन्होंने मनाया। ख्वातीन की अनमोल शिराकत को मनाने के लिए एक बेहतर इक़दाम है। इन प्रोग्रामों ने सिनफ़ी मसावात, शमूलियत और बाख्तियार बनाने के तय हिंदुस्तानी फ़ौज के आज़म को मजबूत किया है। ख्वातीन को बाख्तियार बनाने के पूरे हफ्ते के दौरान वुसन बटालियन ने कई प्रोग्रामों की मेज़बानी की, जैसे पसमानदा बच्चों के लिए तालीमी टूर, सेल्फ़ डिफेंस वर्कशॉप और सकाफ़ती प्रोग्राम शामिल हैं। इसका मकसद ख्वातीन में अपने हकूक़ को लेकर बेदारी को फ़रोग़ देना और उन्हें बाख्तियार बनाना है। इस हफ्ते भी तकरीब का अख्तिताम 8 मार्च को निराला आर्मी गुडुल स्कूल मरगुंड कंगन में एक सकाफती प्रोग्राम के साथ किया गया। TRC करगामा में ख्वातीन का आलमी दिन मनाया गया, जिसका एहतमाम सिटीज़न काउंसिल कुपवाड़ा ने JK विमेन एम्पावरमेंट ट्रस्ट के ताउन से किया था। इस मौके पर SSP सेक्रेटरीट निकहत अमान बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहीं, जबकि GN डार को बतौर मेहमान ज़ी-वक़ार मौजूद रहे। TRC करगामा में ख्वातीन के आलमी दिन के मौके पर खिताब करते हुए SSP सिविल सेक्रेटरीट ने कहा कि ख्वातीन मुआशरे में एक अहम किरदार अदा करती रही हैं, लेकिन जदीद दौर में किसी न किसी तरह से इसे तस्लीम नहीं किया गया है। आबिदा वार ने कहा कि हमें ख्वातीन को दरपेश मुश्किलात के बारे में ख़ुद को आगाह करना होगा, जो अक्सर मर्दों की तरफ से पैदा होते हैं, और ये जहन में रखने की कोशिश है कि ख्वातीन के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाना चाहिए। GN वार ने चेयरमैन JK प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि हमें ख्वातीन की सलाहियतों और हुकूक पहचानना चाहिए ताकि हम मुआशरे में बराबर के शरीक हों। ख्वातीन के आलमी दिन पर PM मोदी ने भी ख्वातीन को एक सौगात दी है। LPG सिलेंडर की कीमतों में उन्होंने 100 रुपये कमी करने का ऐलान किया है, यानी 100 रुपये की छूट दी है। कौमी यौम ख्वातीन के आलमी दिन पर आंगनवाड़ी हेल्पर्स एंड वर्कर्स ने स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि यौम ख्वातीन सिर्फ नाम का है, जबकि ख्वातीन को उनके हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। मुजाहरीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से उन्हें मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम करने के अलावा कापड़ी उजरतों को फौरी तौर पर वागुजार करने की अपील की। आंगनवाड़ी हेल्पर्स एंड वर्कर्स ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से उनके जायज़ मुतालिबात को जल्द अज जल्द मंजूर किए जाने और तनख्वाहों को वागुजार किए जाने की अपील की है। शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर के सेलो इलाके में पानी जमा होने की वजह से किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना है। मकामी लोगों ने बताया कि ये बागबानी से वाबस्ता हार्टिकल्चर की ज़मीन है और बारिशों के सबब यहाँ पर पानी जमा होने से उन्हें काफ़ी नुकसान होने का अंदेशा है। लोगों ने कहा कि उन्होंने मसले को हुकाम के साथ उठाया, लेकिन अभी तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने इस मसले को फौरी हल करने का आवाम से, इंतज़ामिया से मुतालबा किया है।
जेके डायरी में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। अदा।